Hello students, I am Sonika Rumba, your SST teacher, and today I am here to teach you SST of class 2. So today our topic is clothes we wear. यानी कि आज के क्लास में हम ये जो हम कपड़ा पहनते हैं है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो पहनते हैं उसके ही बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यानी कि सबको सिर्फ एक ही प्रकार के कपड़ा तो पसंद नहीं है ना, क्योंकि आप भी सोच सकते हो कि हम जो समर सीजन में जो भी हम कपड़ा पहनते हैं कितना कूल फील होता है ना, उतना गर्मी महसूस नहीं होता है जो हम समर सीजन में पहनते हैं. पर अगर हम वही क्लॉथ जो है हम विंटर सीजन में पहनेंगे तो क्या होगा, आप लोग ठंड से मर जाएंगे, है ना. और क्यों, सेम कपड़ा है पर क्यों ऐसा हो रहा है ना. पर अगर आप विंटर सीजन में जो भी कपड़ा पहनते हैं, अगर हम वही कपड़ा जो है समर सीजन में पहनेंगे तो क्या होगा, हम पक जाएंगे, बहुत गर्मी होगा. पर ऐसा क्यों है ना, क्यों हम समर सीजन में अलग ही कपड़ा पहनते हैं एंड विंटर सीजन में हम अलग ही कपड़ा पहनते हैं एंड रेनी सीजन में हम क्यों अलग अलग कपड़ा पहनते हैं एंड उनका जो क्वालिटी एंड टेक्सचर जब भी हमें देखने को मिलता है वो डिफरेंट होता है ना. ऐसा क्यों है ना, किस चीज़ से ये जो कपड़ा जो है बनाया हुआ है, क्यों और कैसे और कौन कौन सा सीजन में हम कौन कौन सा कपड़ा पहनते हैं वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और यानी कि हम जो समर सीजन पहनते हैं वो अलग ही होता है रेनी सीजन के हिसाब से एंड रेनी सीजन एंड समर सीजन में हम जो भी पहनते हैं विंटर सीजन में अलग ही होता है उन दोनों के हिसाब से. तो इसी प्रकार से ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो है उनके ही बारे में हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, दैट इज क्लोथ्स वी वेयर. तो सबसे पहले हम एज अ होल हम आज के टॉपिक में क्या कवर अप करेंगे, क्लोथ्स वी वेयर में नीड्स फॉर क्लोथ्स, यानी कि हमें कपड़ा क्यों चाहिए है ना, वो हम पढ़ेंगे. और उसके बाद सोर्स ऑफ फाइबर यूज इन मेकिंग क्लोथ्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर, और हमें कपड़ा बनाने के लिए हम क्या क्या पदार्थ जो है क्या क्या सामान जो है हम यूज करते हैं फाइबर का क्लोथ्स बनाने के लिए, वो हम बात करेंगे. एंड फाइबर का मीनिंग भी देखेंगे है ना, और डिफरेंट चीज़ से हम क्या क्या बनाते हैं वो हम देखेंगे. और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कि कितने प्रकार के कपड़ा जो होता है वो भी हम देखेंगे है ना. और उसके बाद हमें किस तरीके से हमारा कपड़ा का ख्याल रखना चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, और क्यों और कैसे हमें ख्याल रखना चाहिए वो हम आज के क्लास में देखेंगे, दैट इज क्लोथ्स वी वेयर. ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हमें कपड़ा क्यों चाहिए, व्हाई डू वी ऑल नीड्स क्लोथ्स. तो उसके बाद सोर्स ऑफ फाइबर यूज इन मेकिंग क्लोथ्स, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या क्या यूज किए जाते हैं और कितने प्रकार के क्लोथ्स है, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, एंड टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, और हमें कपड़ा किस तरह से ख्याल रखना चाहिए वो हम, और क्यों और कैसे वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्लोथ्स वी वेयर. सिर्फ हम एक ही प्रकार के क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, बहुत प्रकार के पहनते हैं, तो वो हम देखेंगे आज के टॉपिक में, दैट इज क्लोथ्स वी वेयर. तो सबसे पहले हमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये छोटा सा वर्क जो है वो हम कर लेते हैं. ठीक है, सो नाउ गेट अप. Which dress do you wear when you go to school? Write 1 or 2 lines about it. तो आप लोग जब भी आप स्कूल जाते हैं तो आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं. ठीक है, क्योंकि डिफरेंट क्लोथ्स होता है. आप लोग जब सोते हो रात में नाइट ड्रेस अलग ही होता है ना, तो उसी नाइट ड्रेस को पहन के आप लोग आपके मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए तो नहीं जाते हो, अलग ही कपड़ा पहनते हो. एंड उसी नाइट ड्रेस में आप लोग स्कूल तो नहीं आते हो है ना, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस में जाने के लिए उसके ही हिसाब से हमारा डिफरेंट कपड़ा जो है हम पहनते हैं. तो सबसे पहले विच ड्रेस डू यू वेयर व्हेन यू गो टू स्कूल, यानी कि आप स्कूल जाते वक्त आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा ड्रेस पहनते हैं वो आप लोग को लिखना है. ठीक है, विच ड्रेस डू यू वेयर व्हेन यू गो टू स्कूल, क्या पहनते हैं, आई वेयर स्कूल यूनिफॉर्म. तो आप लोग क्या पहनते हैं जब भी आप स्कूल आते हैं, तो आप लोग नाइट ड्रेस में नहीं आते, आप किस में आते हैं स्कूल में, स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं. सो आई वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, I wear school uniform while
गोइंग टू स्कूल। तो आप लोग स्कूल जाते वक्त क्या पहनते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। आप लोग जो रात में आप जब सोते हैं नाइट ड्रेस में, तो उस नाइट ड्रेस में तो आप लोग नहीं आते हैं, है ना। अब देखो, आप लोग स्कूल आते वक्त आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म तो पहनते हो, पर अगर आप लोग घूमने के लिए जाना है अपने मम्मी पापा के साथ, तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के तो आप लोग घूमने के लिए नहीं जाते हो, अलग ही कपड़ा रहेगा, है ना। तो हर एक चीज़ जो डिफरेंट थिंग्स जो आप लोग करते हैं, उसके हिसाब से हमें जो कपड़ा जो पहनते हैं वो भी अलग अलग ही होता है, ठीक है। पर आप स्कूल आते वक्त आप क्या पहनते हैं? आई वेयर स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइल गोइंग टू स्कूल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज नीड्स फॉर क्लोथ्स, यानी कि हमें कपड़ा क्यों चाहिए, है ना। हमें कपड़ा क्यों चाहिए, है ना। अब देखो, सबसे पहले जब हम आदि मानव के बारे में हम बात करेंगे, अर्ली ह्यूमंस, है ना। आपने सुना ही होगा अपने दादा या दादी से कहानी, यानी कि एक टाइम में हम सब लोग बंदर जैसा हुआ करते थे, हम जंगलों में रहते थे, ये सब कहानी तो आप सब लोग सुना ही होगा, है ना। और उस वक्त कपड़ा भी नहीं था, एंड ये जो ठंड से बचने के लिए हम सब लोग गुफाओं में रहते थे, पानी से बचने के, यानी कि बारिश से बचने के लिए ये जो हम जो बंदर जैसे थे ना, हम सब लोग गुफाओं में रहते थे। ये सब कहानी तो आप लोग ने सुना ही होगा, है ना। पर टाइम के अनुसार, यानी कि विद द पेस ऑफ टाइम क्या हुआ, ये जो बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है हमें देखने को मिला। एंड ऑल ह्यूमन जो थे तो वो लोग लीव्स पहनते थे, एंड ये जो एनिमल्स का जो स्किन जो होता है वो सब पहनते थे, एंड ये जो बार्क्स ऑफ ट्रीज, यानी कि जो ट्रीज का जो छिलका जो होता है ये सब पहनते थे ठंड से या फिर गर्मी से या फिर पानी से बचने के लिए। पर अभी देखो, अभी तो बहुत सारा क्लोथ्स का आविष्कार हुआ है, तो क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्यों पहनते हैं क्लोथ्स? कवर आवर बॉडीज, यानी कि सबसे पहले हमें हमारा बॉडी जो है वो कवर करने के लिए हम जो ब्यूटीफुल क्लोथ्स जो है वो हम पहनते हैं। ये सबको ब्यूटीफुल ड्रेस क्लोथ्स जो है वो पहन के ब्यूटीफुल होना बहुत पसंद है, तो इसीलिए सबसे पहला नीड क्या है? इन ऑर्डर टू कवर आवर बॉडीज, यानी कि हमारा बॉडी जो है कवर करने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं। और उसके बाद क्या है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, यानी कि पहले के टाइम में जो आदि मानव हुआ करते थे वो सब लोग गर्मी और ठंडा से बचने के लिए सबके सब गुफाओं में रहते थे। पर अभी तो हम ठंडा और गर्मी से बचने के लिए हम गुफाओं में नहीं रहते, हम अभी हम क्या पहनते हैं? कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे क्या होता है हमें गर्म और ठंडा से हम लोग को बचाए रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्यों चाहिए कपड़ा? एक तो हमारा बॉडी को कवर करने के लिए, और दूसरा हमें गर्म और ठंडा से बचाने के लिए। और उसके बाद जब भी बारिश होता है रेन से बचाने के लिए, क्योंकि आदि मानव जो है बारिश से बचने के लिए सबके सब गुफाओं में रहते थे। पर अभी तो हम गुफाओं में नहीं रहते हैं, हम घर पर रहते हैं। पर कुछ सामान खरीदने के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है हमें, है ना। ऐसा नहीं है कि बारिश है तो हम बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि काम तो काम होता है, स्कूल तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। पर हमें कपड़ा जो है क्या करते हैं? ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, यानी कि बारिश से भी हम लोग को बचाते हैं। और उसके बाद प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, यानी कि बहुत डेडली इंसेक्ट्स जो होता है उनसे भी जो क्लॉथ जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मच्छर जो है, आप लोग बिना कपड़ों के जाओगे तो बहुत ज़्यादा मच्छर जो है आप लोग को ऑब्वियसली काटेंगे, है ना। और क्या हो जाएगा उसके बाद? मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारी होगा आप लोग को। पर अगर आप लोग अच्छी तरह से कपड़ा पहनेंगे तो ये जो जानलेवा इंसेक्ट्स जो है उनसे भी आप लोग बच पाएंगे, है ना। तो यही हमारा नीड्स, सो दिस आर आवर नीड्स, ठीक है, नीड्स फॉर क्लोथ्स। और हम क्यों पहनते हैं कपड़ा? एक हमारा जो है बॉडी कवर करने के लिए, और दूसरा जो है समर सीजन में हम अलग ही कपड़ा पहनते हैं गर्मी से बचने के लिए, एंड विंटर सीजन में हम अलग ही कपड़ा पहनते हैं ठंडा से बचने के लिए। तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। और उसके बाद प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, यानी कि हम लोग को बारिश से भी बचाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज तो बहुत बारिश है तो हम बाहर ही नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, आपको जाना ही है, काम ही होता है, स्कूल तो स्कूल ही होता है। तो इसीलिए
क्लॉथ ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। और उसके बाद क्लॉथ ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट से भी बचाते हैं हम लोग को क्लॉथ्स। पर इन सब से छोड़ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड भी है, वो है हमारा क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। यानी कि सब लोग को स्मार्ट देखना तो बहुत पसंद है, किसी को भी पसंद नहीं है कि आप लोग गंदा देखे, है ना, ब्यूटीफुल ना देखे, किसी को भी पसंद नहीं है ऐसा। एंड जो हम कपड़ा पहनते हैं वो क्या होता है, उससे हमें स्मार्ट भी देखते हैं। पर कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए हमें? साफ और आयरन किया गया हुआ कपड़ा जो है हमें पहनना चाहिए। जैसे कि देखें यहाँ पर सेम पीपल है, यहाँ पर फोटो में हमने जो दिया है सेम पीपल है। अब यहाँ पर देखो आयरन क्लॉथ भी नहीं है, ऊपर से कितना गंदा कपड़ा है ना, स्मार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सेम पर्सन जो है यहाँ पर है, आयरन कपड़ा पहना है, क्लीन कपड़ा पहना है, कितने स्मार्ट दिख रहा है ना। तो इसीलिए जो कपड़ा पहनते हैं वो हमें स्मार्ट एंड नीट एंड टाइडी भी हम लोग को दिखाते हैं। पर हमें हमेशा साफ सुथरा कपड़ा और आयरन किया गया हुआ कपड़ा ही हम लोग को पहनना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर ऑल आवर नीड्स फॉर क्लॉथ्स। सो आफ्टर दैट क्लॉथ्स क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कि क्लोथ्स जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वो हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कॉटन क्लोथ्स, उसके बाद है हमारा वुलन क्लोथ्स, उसके बाद है हमारा रेनकोट। तो कॉटन क्लोथ क्या है ना, कॉटन क्लोथ जो है जो हमें कूल रखता है समर सीजन में, है ना। एंड कॉटन क्लोथ जो है वो हमेशा हम समर सीजन में ही पहनते हैं। कॉटन क्लोथ हम कब पहनते हैं? समर सीजन में पहनते, क्योंकि हम लोग को कूल महसूस होता है, कूल महसूस रखता है कॉटन क्लोथ। तो कॉटन क्लोथ हम हमेशा समर सीजन में ही पहनते हैं। और उसके बाद है हमारा वुलन क्लोथ, यानी कि ऊन का कपड़ा। तो ऊन का कपड़ा हम जब कब पहनते हैं? ऊन का कपड़ा जो है हम समर सीजन में नहीं पहनते, क्योंकि ऊन का कपड़ा जो है हम लोग को गर्म रखता है। तो वुलन क्लोथ जो है हमेशा हम विंटर सीजन में पहनते हैं। वुलन क्लोथ हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में, यानी खुद को गर्म रखने के लिए। पर यही जो गर्म रखने के लिए अगर हम समर सीजन में पहनेंगे तो समर सीजन में ऑलरेडी बहुत गर्मी होता है, तो हम क्या होगा, हम पक जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो वुलन क्लोथ जो है वो हमेशा विंटर सीजन में ही पहनना चाहिए। और उसके बाद है हमारा रेनकोट। रेन यानी कि बारिश, है ना। तो बारिश के मौसम में जो भी हम कपड़ा पहनते हैं उसे हम बोलते हैं रेनकोट। तो रेनकोट हम कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। रेनकोट कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। तो सीजन के हिसाब से ये जो अलग अलग कपड़ा है, जैसे कि समर सीजन में हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। विंटर सीजन में क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो है जो कॉटन से बनाया गया है वो समर सीजन में हम लोग को कूल रखता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होता है। एंड वुलन क्लोथ्स जो है वो हम विंटर सीजन में पहनते हैं, जिससे हमें बहुत गर्मी होता है, ठीक है। बहुत ईजी होगा हमें अगर हम वुलन क्लोथ जो है वो विंटर सीजन में पहनेंगे। और उसके बाद है हमारा रेनकोट्स जो हम रेनी सीजन में पहनते हैं। किससे बचने के लिए? रेनफॉल से, यानी कि रेन से बचने के लिए हम रेनकोट्स जो है रेनी सीजन में पहनते हैं। और उसके बाद हमने कॉटन क्लोथ, वुलन क्लोथ्स, रेनकोट्स हमने पढ़ लिया। अब ये जो है वेयर डू वी गेट फाइबर फ्रॉम? फाइबर यानी धागा जो जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, है ना, धागा। तो वो कहाँ कहाँ से बनता है? तो सबसे पहले हमने कॉटन क्लोथ्स पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो कॉटन क्लोथ्स जो है कहाँ से मिलता है, कहाँ से पाए जाते हैं? कॉटन। सो वी गेट कॉटन फ्रॉम दी कॉटन प्लांट्स। तो कॉटन जो है वो कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट्स, यानी प्लांट से आता है हमारा कॉटन। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ व्हाइट कलर का जो होता है, एंड कॉटन जो है वो हमारा कॉटन प्लांट से ही आता है। तो जिससे हमारा जो कॉटन का जो कपड़ा जो है वो बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं? इस प्लांट को किस तरीके से कॉटन क्लोथ्स में कन्वर्ट किए जाते हैं वो हम देखेंगे। दैट इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन क्लोथ्स, यानी कि किस तरीके से कॉटन क्लोथ्स जो है वो बनाए जाते हैं,
ठीक है। सबसे पहले इसका बहुत बड़ा सा फसल होता है ना, कॉटन का। और उसके बाद जब कॉटन पक जाने के बाद जो व्हाइट कलर का जो होता है कॉटन प्लांट्स को क्या करते हैं, उसे खेत से सब निकाल के उसे कॉटन यार्न में कन्वर्ट किए जाते हैं। यानी उसे सब निकाल के इंडस्ट्री में लेके आते हैं और वहाँ पर लेके आने के बाद उसको धागा बनाते हैं। और वैसे तो कॉटन तो व्हाइट कलर का होता है ना, लंबा लंबा सा धागा बनाता है। और उसके बाद इसको जो व्हाइट कलर का जो लंबा लंबा सा धागा जो मशीन की मदद से बनाए जाते हैं ना, उसके बाद उसमें कलर लगाए जाते हैं। ठीक है, कलर लगाए जाते हैं और कलर के हिसाब से ये जो कॉटन यार्न जो है वो बनता है। अगर इस कॉटन में हम पिंक कलर डालेंगे तो पिंक कलर का बन जाएगा कॉटन का, ऑरेंज या ग्रीन, ब्राउन या पर्पल डालेंगे तो उसके हिसाब से कलर लगाए जाते हैं कॉटन प्लांट से बना हुआ धागे में। और उसके बाद ये जो धागा बनाया गया है, दैट इज कॉटन यार्न जो बनाया गया है, उसे ही मशीन के मदद से एट द एंड कॉटन क्लोथ्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसी धागे से ही एट द एंड कॉटन का कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन क्लोथ्स क्या है? सबसे पहले खेत से ये जो कॉटन प्लांट जब पक जाता है, पकने के बाद ये जो व्हाइट कलर का होता है, उसके बाद उसे सब उठा के फैक्ट्री में लेके जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर मशीन की मदद से ये जो कॉटन प्लांट जो है उसका लंबा लंबा सा कॉटन का धागा जो है बनाया जाता है। और उसके बाद उसी धागे को कलर करके रखा जाता है, सुखाया जाता है, जिससे हमारा बनता है कॉटन यार्न। और उसके बाद ये जो कॉटन यार्न बनने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड डिफरेंट कलर का कॉटन क्लॉथ्स जो है वो बनाए जाते हैं। सो कुछ इस तरीके से ही हमारा कॉटन क्लॉथ जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दिस अब हम देखेंगे वूल। वूल यानी कि ऊन, है ना, ऊन, वूल यानी कि ऊन। सो कहाँ से मिलते हमें वूल? We get wool from fur of sheep and yak, यानी कि sheep and yak क्या है हमारा? sheep and yak जो है वो है हमारा animals, यानी कि कॉटन जो है वो हमें प्लांट से मिलता है एंड जो वूल जो है वो हमें एनिमल्स जैसे कि sheep and yak का जो फर जो होता है, जो हेयर जो होता है उससे मिलता है। यानी कि sheep है ना, sheep and yak जो है वो मोस्टली कोल्ड रीजन में ही पाए जाते हैं। तो शीप एंड याक का जो फर जो जिसका जो हेयर जो होता है उससे क्या बनता है हमारा? ऊन का कपड़ा बनता है। जैसे कि देखो आप सब लोग, ह्यूमन बींग्स का जो हेयर जो होता है जो हम बार बार कटवाते हैं और फिर से लंबा हो जाता है ना, तो इसी तरीके से ये जो याक एंड शीप का जो हम बाल कटवाते हैं, हेयर है ना, कट करते हैं, क्या होता है वो भी बार बार लंबा हो जाता है। तो इसलिए उसी हेयर को ही निकाल के हमारा वूलन क्लोथ्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो वूल जो है वो एनिमल से आता है, कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से आता है। ठीक है, अब किस तरीके से वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूलन क्लोथ्स है ना, यानी किस तरीके से उस ऊन को कपड़े में कन्वर्ट किए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूलन क्लोथ्स, तो वो ऊन जो है हमारे एनिमल्स से आता है, एनिमल्स का हेयर से। जैसे कि याक कुछ इस तरीके से होता है जो हिली रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ठंडा होता है वहाँ पाए जाते हैं याक, तो याक का हेयर से बनाया जाता है। एंड शीप का भी हेयर से बनाया जाता है ना। तो याक एंड शीप का जो हेयर जो है वो सब निकालने के बाद उसको भी सबसे पहले फैक्ट्री में लेके जाते हैं, है ना। और फैक्ट्री में ले जाने के बाद उसे अच्छी तरीके से वॉश किए जाते हैं पानी से। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद उसको भी लंबा लंबा धागे में कन्वर्ट किए जाते हैं मशीन के मदद से। और लंबा लंबा धागे में कन्वर्ट करने के बाद उसको भी जिस तरीके से कॉटन का जो धागा बनाया जाता है, कॉटन प्लांट जो फैक्ट्री में ले जाने के बाद, उसी तरीके से यहाँ पर ऊल जो है जो याक एंड शीप का हेयर से बनाया गया है ना, धो के एंड मशीन के मदद से लंबा लंबा सा धागा, उसको भी क्या किया जाता है? कलर लगाए जाते हैं। ठीक है, डाई किए जाते हैं और जिससे हमारा डिफरेंट कलर्स का उलन का जो यार्न जो होता है वो बन जाता है। और उसके बाद इससे ही हमारा एट द एंड क्या बनता है? वुलन क्लोथ्स, यानी कि वुलन क्लोथ्स बनता है जो हमें विंटर्स में बहुत आराम और गर्मी देता है। तो इस तरीके से हमारा बनता है वुलन क्लोथ्स। यानी कि वुलन क्लोथ्स क्या है? कॉटन जो है
कॉटन प्लांट से आता है। एंड वूल जो है वो एनिमल्स, और एनिमल्स में भी मोस्टली याक एंड शीप से आता है। एंड जैसे कॉटन को खेत से निकाल के उसे मशीन की मदद से फैक्ट्री में ले जाके मशीन की मदद से लंबा लंबा धागा बना के उसमें कलर लगा के और उसके बाद उसका कपड़ा बनाया जाता है। और उसी तरीके से वुलन क्लॉथ जो है वो भी याक एंड शीप का हेयर निकाल के उसमें उसे मशीन के मदद से मशीन के मदद धो के धागा लंबा लंबा सा धागा बना के एंड कलर लगा के एंड डिफरेंट टाइप्स का कलर बनाने के बाद एट द एंड वुलन क्लॉथ जो है वो बनता है जो हम विंटर सीजन में पहनते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, दैट इज वूल। अब हम बात करेंगे सिल्क। सिल्क के बारे में बात करेंगे। तो सिल्क क्या है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। तो एक कीड़े से मिलता है हमारा सिल्क। सिल्क भी एक धागा है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल होता है। जब भी हम कोई भी ओकेजन्स में पहनते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब हम सिल्क पहनते हैं। एंड सिल्क का कपड़ा जो है बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। पर सिल्क जो है हमें कहाँ से मिलता है? एक कीड़े से, यानी कि वर्म, सिल्क वर्म से मिलता है। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। कॉटन जो है हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट से मिलता है। वूल जो है वो हमें एनिमल से मिलता है, वूल। और सिल्क जो होता है वो हमें एक कीड़े से मिलता है, वर्म, सिल्क वर्म है, एक कीड़ा से मिलता है। अब किस तरीके से सिल्क जो है बनाए जाते हैं, जिस तरीके से हमने कॉटन एंड वूल देखा, अब हम सिल्क के बारे में बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फैब्रिक, यानी कि सिल्क वर्म, यानी कि ये जो सिल्क वर्म जो होता है उसको पाला जाता है, ठीक है। और एक मलबेरी ट्री जो होता है, एक ट्री होता है मलबेरी ट्री, उसमें ये जो सिल्क वर्म जो होते हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं। और ये जो सिल्क वर्म जो होता है उस मलबेरी ट्री को बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं ना। जब प्लांट्स जो लीव्स जो होता है उसे अच्छी तरीके से खाने के बाद क्या करता है, उसके बाद सिल्क वर्म उसे वॉमिट करके, यानी कि अपने मुंह से निकाल के, व्हाइट कलर का जो मुंह से निकाल के खुद को ही रैप करते हैं, ठीक है। और खुद को जब रैप करते हैं तब बनता है हमारा ककून। तो यहाँ पर आप देख सकते ककून बनता है ना। और ये ककून बनने के बाद जो बॉईल किया गया पानी जो उसके अंदर डालने के बाद लंबा लंबा सा धागा जो है वो निकल के आता है। और उसके बाद सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से वुलन क्लॉथ्स एंड कॉटन क्लॉथ्स बनाया था, सेम प्रोसेस है। और उसके बाद ये जो धागा बनता है उसमें कलर लगाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, है ना। और उसके बाद हमारा बनता है सिल्क थ्रेड। और इतना डिफरेंट ब्यूटीफुल कलरफुल है ना थ्रेड बनने के बाद एट द एंड हमारा बनता है सिल्क फैब्रिक, जो हम किसी के शादी या फिर कोई भी फेस्टिवल जो होता है तब हम ये सब पहनते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क वर्म। तो हमने क्या क्या देखा? प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन, तो हमने प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन क्लॉथ्स, एंड कॉटन जो है वो हमारा कॉटन प्लांट से आता है। और उसके बाद हमने देखा प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुलन क्लॉथ्स, एंड वूल जो है वो हमारे एनिमल से आता है और वो भी मोस्टली सीप एंड याक। और उसके बाद हमने देखा सिल्क, है ना। एंड सिल्क जो है वो हमें सिल्क फैब्रिक जो है हमें सिल्क वर्म से मिलता है, यानी कि जो एक कीड़ा है ना। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंट फैब्रिक जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं। So now we will talk about the different people wear different types of clothes, यानी different people wear different types of clothes, यानी कि अलग अलग people जो है अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्कूल आते हो तो आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो, है ना। तो स्टूडेंट्स जो होता है वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो स्कूल आने के लिए आप लोग का अलग ही कपड़ा होता है। एंड जो कोई भी पायलट जो होता है उन लोग के लिए अलग ही कपड़ा होता है ना। अलग पायलट के लिए अलग ही कपड़ा होता है। एंड जो डॉक्टर जो होता है डॉक्टर के लिए अलग ही होता है कपड़ा। एंड जो नर्स जो होता है नर्स के लिए अलग ही होता है। एंड जो पुलिसमैन जो होता है, पुलिसमैन तो स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं पहनेंगे ना, पुलिसमैन तो पायलट का कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। तो पुलिसमैन के लिए अलग ही पुलिसमैन का कपड़ा होता है। एंड जो आर्मी जो होता है आर्मी के लिए अलग ही होता है।
जो प्लम्बर जो होता है या फिर जो इलेक्ट्रिशियन होता है या फिर जो कोई भी फायर ब्रिगेडियर होता है, इस तरीके से अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से अलग अलग कपड़ा जो है वो पहने जाते हैं, यानी डिफरेंट पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ओके, सो नाउ टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। तो हमने अभी तक किस तरीके से ये डिफरेंट फैब्रिक जो है बनाए जाते हैं, किस से हमारे ये जो डिफरेंट कपड़ा जो है बनाए जाते हैं वो हमने देखा। तो एट द एंड कपड़ा भी बन गया, एक प्लांट से और एक एनिमल से और एक खीरे से बनाया गया। और उसके बाद ये जो कपड़ा जो है हमें किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए कपड़ा का, ठीक है। डिफरेंट पीपल जो है डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं, पर हमें ये जो कपड़ा को ऐसा नहीं है कि आज आपने एक कपड़ा पहन लिया, शाम का आया उसे कहीं पर डाल दिया इधर उधर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगली बात आप लोग को फिर से वही कपड़ा पहनना है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले बता दिया है जब ये लेसन जब ये टॉपिक जो स्टार्ट किया था कि आप लोग को हमेशा क्लीन एंड आयरन कपड़ा ही पहनना चाहिए। एंड क्लीन एंड आयरन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट भी तो करना चाहिए कपड़ा को। जिस कपड़ा जो है हम लोग को सर्दियों के मौसम में, गर्मी के मौसम में, है ना, और हमें ये जो बारिश के मौसम में हम लोग को बचाते हैं, हमारा बॉडी जो कवर करते हैं, पर हम लोग को भी हमारा कपड़ा को हमें यानी कि हमारा जो कपड़ा जो होता है, हमारा जो क्लॉथ जो होता है, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर किस तरीके से करना चाहिए, Keep them clean and protect them from dust. Dust का मतलब है धूल, यानी कि हमें हमारा कपड़ा जो है हमेशा साफ रखना चाहिए और हमेशा हमारे कपड़ा को हमें धूल से बचाना चाहिए। Protect them from insects by storing them properly. एंड कभी कभार क्या होता है कि हम कपड़ा जो है इधर उधर डाल देते हैं और 1-2 हफ्ते या फिर 1 महीने के बाद जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर छोटा सा होल होता है, यानी कि वहाँ पर कोई इंसेक्ट आके उसे काट दिया, है ना। तो हम लोग को कपड़ा जो है अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली फोल्ड करके सेफ प्लेस में रखना चाहिए, यानी कि जो कोई भी कीड़ा आके हमारा जो कपड़ा जो है उनको ना काटे, यानी कि वो हमारा कपड़ा जो है अच्छी तरीके से सेफली वहाँ पर रह सके। और इसके लिए कभी कभार आप क्या भी कर सकते हैं, जो नैप्थलीन जो होता है ना, जो मार्केट में मिलता है नैप्थलीन, एक कपूर जैसा होता है, एक कपूरी है, वो भी नैप्थलीन है ना। तो नैप्थलीन का आपको क्या करना है, ये जो आपका इस कपड़ा जो है कपड़ा में फोल्ड करके भी रख सकते हो। उससे क्या होता है, ये जो कीड़ा जो होता है उसके स्मेल से जो कपड़े में लगने वाला जो कीड़ा जो होता है वो भाग जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा तरीका। और उसके बाद है वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ, यानी कि हमेशा हमारे कपड़ा को धोने के बाद उसे ऐसे फोल्ड करके कहीं पर नहीं रखना चाहिए। हमें धोने के बाद उसे सुखा के उसको आयरन करके फोल्ड करके अच्छी तरह से रखना चाहिए और हमेशा हमें क्लीन एंड आयरन क्लोथ ही पहनना चाहिए। और उसके बाद है हमारा वी शुड ईट फूड केयरफुली सो दैट इट डज नॉट फॉल ऑन आवर क्लोथ्स, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं केयरफुली हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, तेल होता है, हल्दी होता है, मिर्ची होता है, बहुत ज़्यादा मसाला होता है ना। तो अगर हम वो केयरलेसली खाना खाएंगे तो ये जो हमारा खाना जो है हमारे कपड़े के ऊपर गिर जाएगा और गंदा हो जाएगा। और तेल और ये जो हल्दी का और जो मसाले का दाग जो है वो नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इसलिए हमें हमारा कपड़ा को भी हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जब भी हम खाना खाते हैं आराम से आस्ते से खाना खाना चाहिए, जैसे हड़बड़ी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा गंदा जो है हमारा कपड़ा जो है वो गंदा हो जाएगा एंड ख़राब हो जाएगा। तो हमें हमेशा खाना खाने के टाइम में भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो खाना जो है हमारे कपड़े में ना गिरे। तो इस तरीके से आप सब लोग अपने कपड़ा जो है वो सेफ कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा लेसन जो है हमने आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया, बहुत अच्छी तरीके से हमने ये जो टॉपिक जो है क्लोथ्स वी वेयर ये अच्छी तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा वर्क जो है जाते जाते ये वर्क हमें करना है, क्योंकि आप लोग को अभी पता चल ही गया है कॉटन क्लॉथ्स क्या है। एंड कॉटन क्लॉथ्स हमें
कॉटन प्लांट से मिलता है, और कॉटन का क्लॉथ जो है वो हम समर सीजन में पहनते हैं, है ना। एंड वुलन क्लॉथ जो है वो एनिमल से मिलता है, एंड वुलन क्लॉथ जो है वो विंटर्स में। और उसके बाद हमें रेन कोट जो है वो हम रेनी सीजन में पहनते हैं। तो ये जो लेसन कंप्लीट होते होते ये जो थोड़ा सा वर्क जो है वो वर्क कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे, है ना। सो सबसे पहले हमारा जैकेट। तो ये जो जैकेट जो है हम कब पहनते हैं, जैकेट यानी कि हमें जब बहुत ठंडा होता है तभी तो हम पहनते हैं ना जैकेट। तो जैकेट हम कौन सा सीजन में पहनते हैं, विंटर सीजन। तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है विंटर सीजन। तो जैकेट हम कब पहनते हैं, विंटर सीजन में पहनते हैं, क्योंकि जैकेट जो है हम लोग को गर्म रखता है इसीलिए। और उसके बाद है हमारा रेन कोट। रेनी सीजन में तो बहुत बारिश होता है ना। तो आज बहुत बारिश है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, आप लोग को जाना ही पड़ेगा, और आपका कपड़ा जो है वो भीग भी सकता है। तो हमें रेनी सीजन में बारिश से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। तो रेन कोट हम कब पहनते हैं, रेनी सीजन। रेन कोट कब पहनते हैं, रेनी सीजन। अब उसके बाद गर्मी के मौसम में तो बहुत गर्मी होता है, आप लोग आइसक्रीम पीते खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, पर हमें समर सीजन में हम ना तो विंटर क्लॉथ्स पहनते हैं ना तो रेन कोट्स पहनते हैं। तो हम क्या पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना। शॉर्ट जो पतला सा शॉर्ट जो है ये सब पहनते हैं। तो हम ये जो शॉर्ट जो है हम कब पहनते हैं, समर सीजन। समर सीजन क्योंकि हम लोग को कूल रखते हैं इसीलिए। तो हम जैकेट कब पहनते हैं, विंटर सीजन। रेनकोट कब पहनते हैं, रेनी सीजन। शॉर्ट कब पहनते हैं, कॉटन शॉर्ट, समर सीजन। तो ये है हमारा डिफरेंट सीजन में हम कौन कौन सा कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो देखो एट द एंड ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज क्लोथ्स वी वेयर, यहाँ पर हमने शुरू से देखे लास्ट तक देखा कि कपड़ा जो है हम लोग को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, कोई भी मौसम में हो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक से बना हुआ कपड़ा, है ना। और हम लोग इवन स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल भी बनाता है कपड़ा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ कपड़ा ही हमारा प्रोटेक्ट नहीं, हम लोग को भी हमारा कपड़ा का हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड हमेशा क्लीन एंड आयरन कपड़ा ही पहनना चाहिए। एंड कपड़ा पहनने के बाद हम लोग को फोल्ड करके उसके ही प्लेस में अलग से ही रख देना चाहिए, यानी कि अगली बार जब आप पहनेंगे वही उठा के साफ एंड नीट एंड आयरन कपड़ा जो है वो आप पहन पाए। और इधर उधर कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कीड़ा जो है वो आके, इंसेक्ट जो है वो आके, या फिर चूहा जो आके आपका कपड़ा जो है वो काट देगा। और रखने के अलावा जब भी हम खाना खाते हैं तभी हम लोग को अच्छी तरीके से ही खाना चाहिए, यानी कि खाने में तो हमारा तेल हल्दी मसाला होता है, यानी कि वो हमारे कपड़े में गिर जाएगा और गंदा होगा ना। इसीलिए हमें खाना खाते वक्त भी हमें होशियार रहना चाहिए कि हमारे कपड़े में ना लगे, ठीक है। तो with this we come to the end of our topic, that is clothes we wear. Okay, so thank you students.